और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, जिसकी हम अपने एक्सरसाइज 13.1 पर है। और आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 13 है क्या। चैप्टर नंबर 13 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पैरामीटर क्यों निकालते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या है। द लेंथ, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 respectively. Find the cost of whitewashing of the whole of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा। एक रूम है, ठीक है। रूम, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए ना कि रूम है, तो अपने रूम के बारे में सोचो। आपका रूम किस शेप के अंदर है, क्यूबॉइड। किस शेप के अंदर है, क्यूबॉइड। तो आपको बेसिकली एक क्यूबॉइड ड्रॉ करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया भाई आपका रूम, जिसके अंदर आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। ये हुआ आपका कमरा। और इसकी उसने कुछ डायमेंशंस दी है, वो है 5, 4 और 3। यानी ये वाली जो साइड है इसकी, ये है लेंथ 5 मीटर, जो इसकी ब्रेथ दी है वो है 4 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो दी हुई है उसने 3 मीटर। ये इस तरह से एक रूम है, ठीक है। और उसको आपने, उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि उसको ना इसकी चारों दीवालों पर और उसकी सीलिंग पर, छत पर व्हाइट वॉशिंग करानी है। चारों दीवालों पर और उसकी छत पर व्हाइट वॉशिंग करानी है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि किस कॉस्ट में होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 7.50। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 7.50 रुपीज में पेंट हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में रुपीज कितने लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर में रुपी लग रहे हैं 7.50। तो आपको बताना है कि जो आपकी चार दीवार है और एक छत है, सीलिंग है, उन पे पेंट कराने में आपका कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। लेंथ आपको दी है इसने 5 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 4 मीटर, और जो उसने हाइट दी है वो दी है आपको 3 मीटर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो के अंदर करा है कि अगर हमें चार दीवार का एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो वहां पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चार दीवार का एरिया किस तरह से निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, मल्टीप्लाई एच। ये होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो ये आपका किसका एरिया है, 4 वॉल्स का एरिया, चार दीवार का। केवल अभी हम चार दीवार का एरिया निकाल रहे हैं, केवल चार दीवारों का। तो मैं अगर आपको बताऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर हमने बहुत खोल के समझाया है कि 4 वॉल्स का एरिया किस तरह निकालते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, 2 इंटू एल बी, एल प्लस बी, नॉट एल बी। एल बी का मतलब तो हो जाएगा एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ पे एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने में। तो चलो इसका यूज करके फटाक से निकाल दो। 2 इंटू एल, एल कितना है 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3, 2, 5 और 4 कितना हुआ 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54, 54 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया आपका है, ये किसका है, चार दीवारों का एरिया। कितने दीवार का, चार दीवार का। अभी उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, यानी छत का भी उसे एरिया चाहिए। तो अब देखो, अगर ये वाली साइड 5 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी छत वाली साइड। और ये वाली साइड 4 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 4 ही होगी भाई, क्योंकि जब ये 4 है ये भी 4 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होंगी आपकी 4 मीटर। तो जो आपकी छत की डायमेंशन आई वो लेंथ और ब्रेथ करके आएगी। केवल अपनी छत को देखो एक बार, छत में क्या क्या है, केवल लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट तो नहीं होती ना छत में। छत को क्या, छत की, यहां से अगर कमरे की पूरी हाइट देखोगे तो हाइट होगी, छत की खुद की कोई हाइट नहीं होती, वो तो 2D में चला गया, और 2D में हाइट नहीं होती, ठीक है। ये भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सीलिंग, छत का एरिया निकालेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर से हमने छत का एरिया माइनस किया था, उसी सेम फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन में हम छत का एरिया प्लस करेंगे। तो यहाँ
पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि बेसिकली जो आपकी छत है वो रेक्टेंगल शेप की ही तो है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लेंथ 5 और ब्रेथ कितनी 4, तो 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो टोटल एरिया, क्या देखो अब टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हुआ भाई, 54 तो ये हुआ 4 वॉल्स का और 20 हुआ ये, तो टोटल एरिया आपके पास कितना है 74 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना निकल के आया आपके पास 74 मीटर स्क्वायर हुआ आपका टोटल एरिया, चारों दीवालों का भी एरिया हो गया और छत का भी एरिया हो गया, तो कितना हुआ 74 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया है। अब जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको कॉस्ट निकालनी है, हमें तो पैसे निकालने हैं, ये थोड़ी हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम निकालेंगे यहां से, जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था ना 7.74 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और इधर भी 74 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं एक बार इसे रफ कर देती हूँ, आप एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, ठीक है। तो चलो, अब ये हमारा टोटल एरिया कितना आया 74 मीटर स्क्वायर। चलो, ये जो हमारा एरिया है वो कितना है 74 मीटर स्क्वायर, क्या है टोटल एरिया, वो भी किस किस का है, ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का, एंड सीलिंग, या फिर रूफ लिख सकते हो, रूफ का, छत का, सीलिंग का, कुछ भी, ठीक है। तो अब हमें जो पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे हैं 7.50 रुपीज है। तो 74 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे होंगे, 74 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे 74 मल्टीप्लाई 7.50, तो जो आपकी कॉस्ट आएगी वो टोटल निकल के आएगी 555, 555 रुपीज। ये कितने की कॉस्ट आएगी 74 मीटर स्क्वायर की, और यही होगा आपका फाइनल आंसर जो आपको निकालना था, प्रूव करना था। ओके, समझ आ गया। मैं दोबारा बता दूं एक बार, आपको एक रूम गिवन है, उसकी 4 वॉल्स है और एक छत है। भाई फर्श पे कौन पेंट कराता है, फ्लोर पे तो कोई पेंट नहीं कराता, तो आपको क्या चारों दीवारों पर और छत पर पेंट कराना है। तो चार दीवार का एरिया हमने निकाला, कौन सा फॉर्मूला लगाया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ रूफ, रूफ क्या है रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके हमने निकाला, दोनों के एरिया को प्लस कर दिया तो कितना आया 74, और आपको पता क्वेश्चन के अंदर दिया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो आपने फाइनल आंसर निकाल दिया 555 रुपीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को